Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. हेलो हिमांशी. हेलो. हाउ आर यू? हाय कैंकू. कैसी हो? ठीक हूँ. हाँ, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है. ठीक है. मेरे को पहचाना तुमने? नहीं, मैं तुम्हारे वहां पर आती हूँ स्कूल में. नहीं हाँ? पहचाना. नहीं पहचाना. अभी फिर आऊंगी सैटरडे को. हाँ, ठीक है. और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में? मुझे अलग है खाने में आलू गोभी, हाँ खाटर मटर, हाँ टिक्की, हाँ आलू मेथी, हाँ हाँ राजमा, हाँ कढ़ी, हाँ छोले चावल, हाँ. आलू के पराठे, अरे वाह, सब कुछ पसंद है. आपको आता भी है बनाना? है, खाना बनाती हो? आती है. चाय बनानी आती है? अरे वाह. और बाहर घूमती हो? जाके घूमना जाना आता है? घूमती हो? आंटी हैं. और खाने में और ये जो आंटी लेकर आई है आपके लिए, वो पसंद है? और क्या पसंद है? स्कूल जाती हो? आज जाती हूँ. स्कूल में क्या करती हो? पढ़ाई. पढ़ाई. क्या क्या पढ़ती हो स्कूल में? सुबह टिक्की का बुक, हाँ नाइट की बुक, हाँ. बुक से कॉपी भी करती हूँ. अच्छा. और कॉपी में फलों का नाम, सड़कों के नाम, हाँ, ये सब करती हूँ. ठीक है, बहुत बढ़िया. अपने आप कपड़े पहन लेती हो? आंटी. तैयार हो जाती हो? नहा लेती हो अपने आप? हाँ. अच्छा, कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? मम्मी. मम्मी. मम्मी से बहुत प्यार करती हो? आंटी. हैं? और मम्मी के साथ सोती हो? सारा दिन में क्या क्या करती हो? मस्ती. मस्ती. आंटी. सारा दिन मस्ती. अरे वाह. और मैं पसंद आई तुम्हें? आंटी. अच्छी हूँ? हाँ, मिलोगी मुझसे? हाँ. हेलो. हेलो. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. तो आप में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आती है? मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास स्पेशल चाइल्ड है. मैं जगह जगह जाके इंटरव्यूज ले रही हूँ. अभी भी मैं सुबह से निकली हुई हूँ. उसके बाद मैंने घर में भी स्टूडियो रूम बनाया कि मैंने उसमें इंटरव्यू जो है बच्चों को बुलाती हूँ घर पे. तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, वो अंदर से बहुत कमजोर भी पड़ जाते हैं. पर आपकी स्ट्रेंथ देख के मुझे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस भी साथ में दिख रहा है. इतना वो कैसे आता है रोज आपके पास? तो मैं मेडिटेशन करती हूँ. वेरी गुड. कौन सी मेडिटेशन करते हैं? ये ब्रह्मा कुमारी का. अच्छा, आप भी जुड़े हुए हैं? यस. मैं भी जुड़ी हूँ ब्रह्मा कुमारी के साथ. अभी सुबह क्लास. ये सामने पीछे जो है सेंटर. हाँ. अच्छा, मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने. अच्छा. और दूसरी बात ये है कि अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी हुई है. इवन देन जब मेरे हस्बैंड की भी डेथ हुई थी ना, कोई रोता है, दहाड़े मारता है, मैंने वो नहीं किया. अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ कि ऊपर वाला है ना सबका. ये जो मेरा ये मकान बना है उनकी डेथ के बाद बनवाया ये. कैसे किया आपने? ऊपर आपने इवन मेरा ब्रदर था, उसने मेरे को सपोर्ट किया, छोटा वाला. मुझे पता चला आप स्टेशनरी का शॉप भी चलाते हो. बिल्कुल. वो कैसे करते हो आप? किस तरीके से? जब ये स्कूल चलेगी, क्लास अटेंड किया, मैं सिर्फ खोलती हूँ 10:30-11 बजे 3 बजे तक. दैट्स इट. 10:30-11 बजे से 3 बजे जब तक ये स्कूल जाती है. हाँ. शाम को सब कर, जिसे लेना होगा बेल मार देगा. आप यहीं पास में खोली हुई है? नीचे. अच्छा, नीचे ही है. नीचे ही है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं. बहुत बढ़िया. ये आपका एड्रेस जो है न्यू ईरा पब्लिक स्कूल के पास में है. तो इन्होंने स्टेशनरी की शॉप के नीचे खोली हुई है. जो इतनी हिम्मत साथ में इनके अंदर आप देख रहे हैं, और इतनी विल पावर स्ट्रांग है मेडिटेशन की वजह से. जो आप सुबह 4 बजे उठते हैं क्या? सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के उसके बाद मुरली सुनते हैं? मुरली भी सुनते हैं. मुरली सुन के आई हूँ, सुनाती भी हूँ. अच्छा, सुनाती भी हैं? हाँ. मेरे पहले घर में खुद थी गीता पाठशाला, जब पुराना घर था. अच्छा. तो जब मैंने इसको रेनोवेट किया सारा जी, तो फिर ट्रांसफर हुई थी. तो आप बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा के बच्चे हैं. और आप ज्ञान सरोवर गए हैं? बहुत बार. अच्छा, मैं भी बहुत बार गई हूँ. और आप शांतिवन वहाँ सब पर सब भी? सब. तो बाबा के बच्चे हैं तो फिर कैसे हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि हम भी बाबा के बच्चे हैं. तो तभी मैं उठ के इधर इधर इधर, चाहे है जहाँ बाबा भी की है. फोटो लगी हुई है मेरे मेरी. घर में भी लगी हुई है. तो ये बहुत ही बड़ी बात है. ये भी उसी उससे. अच्छा, जैसे कोई फास्ट होते हैं, नवरात्रि होते हैं, और व्रत वगैरह जो होते हैं, ये मेरे साथ प्रॉपर रखती है. अच्छा, इसको पता होता है. हाँ. वेरी गुड. तो आपको कभी सोसाइटी का ऐसे सामना नहीं करना पड़ा कि लोग
क्या कहते हैं? मैं परवाह नहीं करती, मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ कुछ भी। बहुत बढ़िया। मेंटल सामने वाला क्या कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जगह परफेक्ट हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज रखी हुई, अपनी आवाज बुलंद रखी है कि किसी को हावी नहीं होने देती। कोई अगर आपके बच्चे के बारे में कुछ कहता है सीधा, तब आप क्या कहते हो जवाब? मैं क्या भाई, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है और उसने उसी को देता है जो कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर एक के बस का भी नहीं है, ऐसे बच्चे हर एक के पास आ भी नहीं सकते, हर एक के बस की भी नहीं और होती। शायद मुझे इसकी किस्मत का मिल भी रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये बच्चे बरकत लेकर आते हैं मेरे साथ। मेरे दोनों बच्चे जो है ना, चाहे मेरी बेटी है, मेरा बेटा नहीं है, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत अच्छा तूने नहीं दिया। बहुत अच्छे। अब जैसे अब यहाँ, अब मेरी मदर एक्सपायर हुए, मैं हरिद्वार भी जाती हूँ, वहाँ भी घर है मेरा, तो अब अगले हफ्ते मैं जाऊंगी, ये मेरे साथ जाएगी। वहाँ भी ये पूरा, अगर मैं इसको वहाँ भी छोड़ जाती हूँ अकेला तो ये गेट नहीं खोलेगी किसी को। अच्छा अच्छा। वो तो बहुत बड़ा घर है, वहाँ भी गेट नहीं खोलेगी किसी को। तो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, भगवान इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आने वाली जितनी भी मुश्किलें हैं वो बहुत आसानी से पार हो जाती हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। और हम जब गॉड्स गिफ्ट बच्चे जो भगवान की देन है, और ऐसे बच्चे जो भगवान के रूप में आते हैं, जहाँ पर इन बच्चों के भरोसे हम लोग जो हैं इनकी अगर पूजा कर लें और इनकी सेवा कर लें तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। तो आपको लगता है सोसाइटी में इन बच्चों के लिए इंक्लूजन है कि मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाती है? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, करना चाहिए। कई लोग इग्नोर मारते हैं, जैसे कई लोग मिसबिहेव करते हैं और मिसयूज करते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि सोसाइटी को भी सीखना चाहिए कि इन फ्यूचर उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, कई पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, भैया दिया है तो उसको अच्छे से रखो ना। बिल्कुल, क्योंकि कई केसेस मैंने यहाँ अपने आसपास भी देखे हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं कहाँ लड़की जा रही है, क्या कर रही है वो। इवन देन कई इसकी शादी कर दे, मैं भाई शादी क्यों करो जब वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है वो लड़की है, तुम करोगे, कल क्या करेगी वो बेचारी। तो आपने आगे का क्या सोचा इसके बारे में? तो ऊपर वाला सोचेगा, मैं थोड़ा सोचूंगी। तो आज अगर हम ये सोचे जैसे हमारे जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? बैठी है उसकी सिस्टर, वो इसकी सिस्टर अनमैरिड है? नहीं, मैं कहता हूँ एडवोकेट है, उसके दोनों बच्चे हैं छोटे। अच्छा अच्छा, वो एडवोकेट है। अरे वाह, वेरी गुड। कहाँ पे, कौन सी कोर्ट में? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एडवोकेट है, तो वो इसको संभालती है साथ में? इतनी अभी वैसे जरूरत नहीं पड़ती, अभी मेरे को भगवान ने इतनी हिम्मत दे रखी है। बट मैं भगवान से यही कहती हूँ कि 4 दिन पहले चाहे मेरे से जाए और मेरे हाथों में ही जाए, कोई माँ नहीं बोलेगी, बट मैं कहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो आप बोल रहे हो। शायद ये हर माँ बाप जो हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा, बट मैं यही कहती हूँ कि अभी तक इस चीज़ का कोई इलाज ही नहीं आया, दुनिया में इलाज नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन ले लो, कोई भी अगर हैंडीकैप बच्चा है, फिजिकली है या मेंटली है, इसमें कितनी कैटेगरी है, उसका इलाज थोड़ा है। स्कूल वाले तो जस्ट ट्रेन करेंगे ना, बिल्कुल। इन फ्यूचर तो वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर अगर आप कहीं उनको छोड़ते भी हैं तो क्या विश्वास है कि वो इतने अच्छे से रखेंगे? विश्वास कैसे कर सकते हो? क्या किस तरीके से वो रख रहे हैं? लड़की तो वैसी मुश्किल है, बिल्कुल। लड़की है तो उसके लिए सेफ्टी कहाँ है? नहीं। और वो अगर बोल नहीं सकती है तो और मुश्किल है कि उनकी सेफ्टी कहाँ है। तो ऐसे बच्चों के लिए फ्यूचर में जब ऊपर वाला अगर प्लान करके भेजता है तो उन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि भाई इसका टाइम लाइन कितना है। तो वो बस यही है, पेरेंट्स को इस चीज़ की बहुत अंदर से इनसिक्योरिटी होती है कि इन बच्चों का हमारे बाद क्या होगा। बट मैं यही चाहती हूँ, मैं क्या, मेरी मदर भी यही चाहती थी सब मेरे हाथों में ही जाए तो ज्यादा अच्छा है, चाहे 2 दिन पहले जाए। आप बहुत स्ट्रांग हो, मुझे आपसे बहुत पावर की जरूरत है क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है। नहीं, मैं तो हमेशा यही बात बोलती हूँ जी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। बाबा ने आपको बहुत शक्ति दी है, बिल्कुल नहीं। और उसी की बदौलत जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि आप से जाने से 2 दिन चाहे पहले ही जाए, क्योंकि एक माँ बोल सकती है, मैं भी एक बच्ची जो मेरी स्पेशल चाइल्ड है, मेरे को भी जी, मेरी 100% स्पेशल चाइल्ड है, वो सेरेब्रल पैलेसी है उसको, वो बेड रिडन है बचपन से, तो उसको वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, तो उसको जो भी हो पीरियड्स जो भी हो ये खुद करती है। अच्छा अच्छा, ये बता देती है? हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। कितने % डिसेबिलिटी बताई थी? 55% है इसका। 55%। उसमें
मोटर फंक्शंस में कुछ नॉर्मल थे या मोटर फंक्शंस में सारे क्या क्या ऐसी चीज़ों में इफेक्ट आया था? इसका मेनली माइंड में ही आया था, बाकी तो इसके एवरीथिंग इज ओके। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक जिस चीज़ का इलाज आया नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री हो, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सारे बच्चे जिनके ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस से गुजर रहे हैं और हमें अभी तक कोई उम्मीद नहीं मिली है, क्योंकि इस कब इलाज आएगा ये नहीं पता और क्या आएगा ये भी नहीं पता। और ये ब्रेन सर्जरी जो है वो इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई स्कोप ही नहीं है, नहीं कोई सक्सेस नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि ब्रेन सेल्स एक बार डैमेज हो जाते हैं वो दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत तरीके की बीमारियां जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया, सेरेब्रल पैलिसी हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऑटिज्म है, ADHD है, हाइपर चिल्ड्रन है बहुत सारे, तो वो सारी चीज़ों के बहुत सारे इलाज हैं जो नहीं हैं दुनिया में, और उसका कोई जवाब हमें कभी भी किसी से नहीं मिलता। एक्चुअली एक चीज है, गवर्नमेंट से भी इतना हमें सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट नहीं है। सही बताऊं, वो पेंशन है उसके लिए ये करो वो करो, कितने टाइम से मैं आ रही हूँ। अब जो यहाँ का विधायक है वो बीजेपी का है, अगर वो जीतता है तो वो तो मेरी जान पहचान का है, तो उससे तो मैं ये काम करवा के छोड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज का UDID कार्ड बना हुआ है कि नहीं? नहीं बना हुआ ना। क्यों? अरे इसका डिसेबिलिटी कार्ड जरूरी होना चाहिए। डिसेबिलिटी वो तो बना हुआ है, हिंदू राव का है मेरा। आपके पास कोई इंश्योरेंस है? बच्चे बच्चे की? हाँ, हमारा दोनों का है। मिल गया इसका? मेडिक्लेम है। मेडिक्लेम मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि मेरे को तो मना कर दिया गया कि वो बच्चे की स्पेशल चाइल्ड है, 100% है, तो हम नहीं देंगे। तो मुझे कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं, मेरा तो मेरे हस्बैंड ना एक्चुअली एस्कॉर्ट में मैनेजर थे, तो हमारा वही चल रहा है। ठीक ठीक। तो हर साल मुझे उसका पेमेंट और पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, वो आप जरूर अप्लाई कीजिए। वो मैं करूंगी। 2,500 रुपए 2,500 है, वो मैंने अप्लाई की थी, मुझे सालों लग गए, बट वो मैंने करके छोड़ी, मैंने धक्के खाए, बट मैंने वो काम किया। एक्चुअली पहले मतलब मेरा सर्कल, अब मैंने थोड़ा उम्र के हिसाब से, या देखो मेरे NGO में काम करती थी मैं भी। अच्छा। सही बात, उसमें ये गरीब बच्चे और इस तरह के बच्चों के साथ भी काम किया मैंने। तो मेरी फ्रेंड थी, मैं विदाउट एनी उसके जिसको कहते हैं सोशल वर्क, तो वो चली गई बॉम्बे। मुझे उसने बोला भी कि रमा मैडम आप कर लो, मैं कहा नहीं अब मेरे बस का नहीं है, आप जा रही हो अकेला, मैं कहाँ तक बर्डन संभालूंगी। मतलब सोशल वर्क भी काफी की है इस बच्चे के होते हुए भी। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगी आप मेरे साथ जुड़े जरूर, क्योंकि ये सोशल वर्क ही है जो मैं कर रही हूँ सोसाइटी के लिए, कि हर एक बच्चे की कहानी सामने लेकर आ रही हूँ, जहाँ पर वो तकलीफ में हैं, उनके माँ बाप कैसे किस तरीके से उनको पाल रहे हैं, कहाँ की कहाँ वो उन्होंने जिंदगी को पहुँचा दिया है। हाँ, मेनली इन बच्चों को पेरेंट्स को चाहिए कि एक अच्छे से ही रखें, ये ना सोचे कि हम पे बोझ है, ये बोझ नहीं है, बल्कि आप एक उनकी सेवा कर रहे हो, देन यू हैव टू गेट द क्रेडिट, गॉड हैज टू गिव यू। वेरी वेरी ट्रू। दैट इज द फैक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर ये कर जाओगे ना जिंदगी में, तो पता नहीं बहुत कुछ कर जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही पुण्य का काम है और ये सेवा है, और इस जन्म में आपको ये सेवा करने का मौका मिला है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं आपको बहुत सारे जन्मों से वो पार ही ले जाएंगे, क्योंकि ये भगवान के ही रूप होते हैं जो हर जन्म को काट के आपको सीधा उस मोक्ष की दुनिया तक ले जाएंगे, जहाँ आपको बार बार जन्म मरण के चक्रों में नहीं रहना पड़ेगा। ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ, ये ऊपर वाला जो खुद अपने काम अब सारे नहीं कर सकते हैं, जो चुने जाती हैं वो माएं जो ये काम कर सकती हैं, और ये वो माएं हैं जो जुड़ी हैं इस पीड़ा से प्रेरणा की कहानी में। हर एक माँ की कहानी, हर एक बच्चे की कहानी, उनकी ज़बानी हमने यही किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझसे जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी, थैंक यू सो मच। सेम टू यू। ओके, सो हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। थैंक यू। If this journey touches your heart, support us with a like, share and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.